सीएम पुष्कर सिंह धामी दून वासियों को दी करोड़ों की सौगात। एमडीडीए की 10 बड़ी योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कांग्रेस 10 मार्च के बाद कर सकती है उत्तराखंड में प्रत्याशियों की घोषणा। पैनल में 16 नाम, 5 नामों पर समिति की बैठक में लिया जाएगा फैसला। लोकसभा चुनाव के पहले मनीष खंडूड़ी के त्यागपत्र से कांग्रेस को झटका। भाजपा में जाने के लिए तेज, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। सच होगा पहाड़ पर रेल का सपना। 2026 में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक दौड़ेगी ट्रेन। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का लगभग 73% काम पूरा। 10 मई को खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। 6 मई को पंचमुखी की डोली केदारनाथ के लिए करेगी प्रस्थान। 3 दिन में धाम पहुंचेगी बाबा की डोली। पहाड़ से लेकर मैदान तक अभी और सताएगी ठंड। प्रदेश भर में अगले सप्ताह हल्की बारिश के साथ पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी होने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि चुनावी तैयारियों में भाजपा अपने विरोधी दलों से तैयारियों में काफी आगे निकल चुकी है। वहीं विपक्षी दलों के लिए चुनावी राह काफी कठिन साबित होती जा रही है। इसके तहत इंडिया गठबंधन ने यूकेडी से दूरी बना ली है, जिसके बाद यूकेडी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ते हुए प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। जल्द पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा भी करने जा रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो चुनाव से पहले कांग्रेस को राज्य में बड़ा झटका लगा है। देवभूमि उत्तराखंड के चुनावी दंगल को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी जहां ताबड़तोड़ रैलियां करने के साथ ही बैठकों में चुनावी गुड़ा भाग में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों की राहें दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही हैं। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनीष खंडूड़ी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। मनीष खंडूड़ी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के बेटे हैं और कांग्रेस की तरफ से पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार भी थे। लेकिन चुनाव की दहलीज पर पहुंचते ही मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़कर कांग्रेस के पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है। मनीष खंडूड़ी की जगह पार्टी अब किसे प्रत्याशी घोषित करेगी, इस पर अभी मंथन चल रहा है। केवल मनीष खंडूड़ी जी नहीं, देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस में रह कर के उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और दूसरा है कि वो जनता की सेवा जो करना चाहते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से रह करके वो नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बतौर भारत यात्री शामिल रहे मनीष खंडूड़ी की कांग्रेस पथ वाली यात्रा 5 साल में ही थम गई। वहीं मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़कर कांग्रेस के पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है। वहीं खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के पैनल में विधायकों के नाम भी शामिल कर सकती है। प्रदेश के बड़े नेताओं के तैयार न होने की स्थिति में विधायकों को मैदान में उतारा जा सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से यशपाल आर्य, टिहरी से प्रीतम सिंह और विक्रम सिंह नेगी, नैनीताल उधम सिंह नगर से भुवन कपाड़ी और पौड़ी सीट से राजेंद्र भंडारी के नाम को भी पैनल में शामिल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने यूकेडी से दूरी बना ली है, जिसके बाद यूकेडी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ते हुए प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूड़ी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है।
जब पार्टी ठीक स्थिति में थी, पार्टी ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। 2019 का वो मंजर मुझे याद है, उन्हें भी याद होगा कि जब राहुल जी ने मुझे बुलाकर ये कहा था कि उदयाल जी हम आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी खंडूड़ी जी को, मनीष खंडूड़ी जी को हम टिकट देना चाहते हैं। अरे निश्चित तौर पे है, ये तो होगा ही होगा। जब मेरे दल में, मेरे घर में कलेश रहेगा, कलह रहेगा, तो मैं कहाँ से दावेदारी ठोकूंगा। अब हरिद्वार सीट हॉट सीट है। अभी वहाँ तक न किसी ने भी, न भारतीय जनता पार्टी ने, न उन्होंने, 2 गढ़वाल और हरिद्वार 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे किसी ने भी अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है। किस हिसाब से हमको पीछे मान रहे हैं। बूथ कमेटियां हमारी तैयार हैं, जिन्हें चुनाव लड़ाना है कार्यकर्ता हमारा बूथ में तैयार है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन हो गया। मंडलम कांग्रेस में हमारे मंडलम जो हमारे 1070 मंडल हैं उनकी हमारी तैयारी कर दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी वर्किंग में है और हमारी 4-5 हमने लोकसभा के कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ नेताओं को बनाया है, वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। देखिए, टिकट जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, अभी तो चुनाव आयोग का कार्यक्रम ही नहीं आया। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल चुनावी दंगल को जीतने की तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि इन तैयारियों के बीच विपक्षी दलों की राहें लगातार कठिन होती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि बिन तैयारी विपक्षी एकजुटता कैसे भाजपा की जीत के रथ को रोक पाने में कामयाब होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार यानी 10 मार्च को कोटद्वार दौरे पर रहेंगे। कोटद्वार में मॉडल माउंटेसरी स्कूल में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाभार्थियों को चेक वितरित करेंगे। सीएम धामी इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा और जिला प्रशासन की टीम तैयारियों में जुट गई है। हम सबके लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि कल इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कल कोटद्वार आ रहे हैं और बहुत ही उत्साह है पूरे क्षेत्र में। एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर होगा और भूतो न भविष्यतो, उनके स्वागत में हम लोग पूरी तैयारियों पे लगे हुए हैं। रोड शो भी उसमें होगा और कार्यक्रम भी यहाँ पर होना है, तो एक बहुत बड़ी संख्या का कार्यक्रम वहाँ पर होने जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आज भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा महानगर कार्यालय देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। वहीं मनीष खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा महेंद्र भट्ट जी का, पुष्कर धामी का, भारतीय जनता पार्टी के सारे जो नेता हैं जिन्होंने आज यहाँ पे आए और मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी। मेरे जो कारण थे, जो जिस कारण मैं राजनीति में आया था, वो कारण थे किस तरह से इस देश का भला हो और इस उत्तराखंड का भला हो। निस्वार्थ आया था, मैंने कुछ मांगा नहीं था और 4 या 5 साल मैंने इस लोकसभा में जो काम किया है वो मैं जानता हूं और जिस तरीके से शहर शहर गांव गांव गया है वो मैं ही जानता हूं। देखिए, जनरल खंडूरी जी का कार्यकर्ता निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम जैसे कार्यकर्ता जिस स्थान पर हैं उसमें जनरल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रदेश के विकास में जनरल साहब के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है और आज हमें बहुत खुशी है कि मनीष जी अपने परिवार में, मैं आज भी कह रहा हूँ, अपने परिवार में आप आए और आपका जो कार्य क्षेत्र है वो व्यापक है। पौड़ी गढ़वाल से आप लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और मैं जानता हूँ उस समय में भी आपने गांव-गांव छान मारा और बड़ी संख्या में आपके साथ अनेकों लोग जुड़े हैं।
कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल छिंबाल ने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार को करारी हार देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 5 बिंदु तैयार किए हैं, जो प्रदेश के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले 30 लाख नौकरियां देना प्राथमिकता होगी, दूसरा अप्रेंटिस का अधिकार, तीसरा पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में कानून बनेगा, चौथे मोटे रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों के लिए कानून बनाया जाएगा जिससे उन्हें सम्मान मिल सके, पांचवा देश में 5,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया जाएगा जो हर जिला लेवल पर होगा, जिससे कोई भी गरीब आदमी अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। तक के इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा कि आज जो ये सरकार कहती है कि 70 सालों में क्या हुआ, 70 सालों में क्या हुआ, और आपने देखा होगा कि आज जितना भी देश के अंदर जो भी आपको बड़े बड़े संस्थान दिखते हैं, बड़े बड़े चीज़ें दिखती हैं, जो भी आपको दिखता है वो सब कांग्रेस की देन है। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने किया है, इस देश के लिए किया है। कांग्रेस को आज़ादी दिलाने से लेकर के कांग्रेस ने इस देश को विकास के पथ पर पहुँचाने का काम कांग्रेस ने किया है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर आज के दिन भी एक युवाओं को, बेरोजगारों को एक भरोसा कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही है, क्योंकि उन्होंने 10 साल देख लिए हैं। जो 2 करोड़ नौकरियां देने वाली ये सरकार, जो हर साल देने वाली सरकार, जो 10 करोड़ नौकरियां अभी तक इन्होंने दे देनी चाहिए थी, और जहां मैं समझता हूं कि इन्होंने पूरे देश में 2 लाख नौकरियां भी नहीं दी होंगी। तो युवाओं को भरोसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और युवाओं को भरोसा करना भी चाहिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर। और हम लोग निश्चित रूप से भरोसा दिलाते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो राहुल गांधी जी जो कहते हैं, राहुल गांधी वो करते हैं, ये बात आपके सामने दिखाई देगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीसरी बार प्रत्याशी बनने के बाद पहला दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर में शुरू होगा पीएम मोदी का रोड शो। एयरपोर्ट के बाहर समर्थकों का हुजूम। वाराणसी कवर, बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वेलकम करने के लिए हम सभी वार्ड की जनता की तरफ से यहाँ आए हुए हैं। गुप्ता हूँ मैं। किस तरह से काशी की जनता स्वागत कर रही है? काशी की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए एकदम उत्सुक है, और उनके काशी में इस प्रकार की उन्होंने योजनाओं की बरसात की है। जनता वर्षों तक, पीढ़ियों तक उनकी ऋणी रहेगी, और जनता इतनी संतुष्ट है, इतनी खुश है कि इसकी कोई शब्दों में सराहना ही नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री जी के लिए तो हम लोग अनवरत चाहेंगे काशी की संसद बने रहें और हम लोग का विकास होता रहे। ये विकास कई सैकड़ों वर्षों के जो बाकी बचे हुए विकास को उन्होंने पूर्ण कर दिया। दूरदर्शी सीएम ने स्वागत किया है बाबतपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। थोड़ी देर में रोड शो शुरू होगा, जिसके बाद वो आरती में भी सम्मिलित होंगे काशी विश्वनाथ के। एयरपोर्ट के बाहर समर्थकों का हुजूम। तीसरी बार प्रत्याशी बनने के बाद पहला दौरा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर के। एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ के लिए आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्वनाथ मंदिर के बाहर की, जहां पर समर्थकों का हुजूम देखने को मिला। क्या छोटा क्या बड़ा, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार है। ये देख सकते हैं, ये प्रधान संघ कार्यालय के कुछ लोग वहां पहुंचे हुए हैं। शंख बजाकर जो समर्थक हैं वो अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं।
काशी में स्वागत की अनूठी परंपरा रही है और काशी के बटुक आज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत करेंगे। मंत्रोच्चार में प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राष्ट्र की मजबूती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ और सशक्त करें। साथ स्वागत कर रहे हैं। कौन सा मंत्र आप लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग स्वस्ति वाचन पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ के सुनाइए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आ रहे हैं। काशी की जनता किस तरह का स्वागत कर रही है? आप प्रथम नागरिक हैं, किस तरह स्वागत? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी संगठन के द्वारा तीसरी बार जब प्रत्याशी घोषित हुए हैं तो पहली बार वो आ रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं। हमें लगता है काशी के लिए इससे बड़ा गौरव का दिन कुछ नहीं हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुए हैं और सब काशीवासी उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। एक उल्लास है सबके मन में, एक हम लोग के मन में जुनून है, कार्यकर्ताओं के मन में एक जोश है। के साथ पूरी काशी आज सड़क पर है, फूलों मालों से आप महसूस कर सकते हैं। पूरे रास्ते आप जाएंगे, पूरे काशी में एक अद्भुत गौरव की भावना हम लोग को महसूस हो रही है। तो हमारा प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, हर आदमी सांसद। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार वो वाराणसी पहुंचेंगे और अब तक का सबसे बड़ा रोड शो होगा, जहां पर 28 किलोमीटर लंबे रूट पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार की सनरूफ के ऊपर वहां से निकल के रूफटॉप से बाहर आकर लोगों का अभिवादन भी करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, जहां हर जगह बिल्कुल सजाया हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले रास्ते को, जहां पर लगातार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच बनाया हुआ है, तोरण द्वार बनाया हुआ है, उस तरह से ऐसा लग अभिवादन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तौर पर स्वागत करना चाहती है। प्रधानमंत्री फिलहाल गाड़ी में हैं और सब समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बाबतपुर एयरपोर्ट के बाहर की, जहां पर सीएम ने उनका स्वागत किया एयरपोर्ट पर और अब पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं। हाथ जोड़कर गाड़ी के अंदर से सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ऐसे में ये विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इस तरह से एक अभिनंदन कार्यक्रम जगह जगह पर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार, यानी एनडीए 370, एनडीए 400 सीटों से ज्यादा और बीजेपी खुद अपने दम पर 370 सीटों से ज्यादा लाने की बात आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने कही है, जिससे कि जो अनुच्छेद 370 हटाया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़क मार्ग रूट पर स्वागत के लिए 16 पॉइंट बनाए गए हैं। एक पखवाड़े में दूसरी बार वाराणसी आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 फरवरी को इससे पहले सड़क मार्ग से ही एयरपोर्ट से बेरका गए थे, मगर उस यात्रा में पीएम ने कार के अंदर से ही अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाया था। शनिवार को शाम 6 बजे के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बाबतपुर एयरपोर्ट, और उत्तर प्रदेश में इसीलिए बीजेपी आपको बता दें, प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट, हरवा चौराहा, शिवपुर चौराहा, अर्दली बाजार, कचहरी चौराहा, लहरतरा चौराहा से आगे मडवाडी चौराहा, बीएलडब्ल्यू गेट पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर पीएम का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही इन जगहों पर मंत्रोच्चार के लिए बटुक, डमरू, डाल और कलाकार उपस्थित रहेंगे। बीएलडब्ल्यू में पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले पार्टी पदाधिकारियों की सूची शुक्रवार को ही अंतिम रूप दे दिया गया था, जिसमें सभी पन्ना प्रमुख शामिल हैं। तो बहुत ही रूट लेवल पर ये काम हो रहा है। आपको बता दें, हर मंडल के हर वार्ड में भाजपा में जो मंडल अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उनके द्वारा वार्डों में वार्ड अध्यक्ष की मदद से, जो कि पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं अपने बूथ पे, उनसे मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
बीजेपी एनडीए के खाते में आए। यही वजह है कि एक रणनीति के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। हमने देखा कि देश भर में बीजेपी के जो एनडीए का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है। आप चंद्रशेखर देखें, आज ही कई दौरों की बातचीत के बाद आंध्र प्रदेश में फिर से चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में वापसी हुई है। हम जानते हैं कि जब 2004 तक जो बीजेपी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चली थी, उसमें एक महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर चंद्रबाबू नायडू को देखा जाता था। वो एनडीए के संयोजक भी रहे थे। आपको बता दें, प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे हैं, जहां पर 16 जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होना है, जिसके लिए वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बटुकों को और ढोल ताशों के साथ वहां इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का 16 जगह स्वागत होगा और पुष्प वर्षा भी होगी इस 28 किलोमीटर लंबे रोड शो में। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।